आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लाए हैं प्रश्नावली 1.2 का क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाए हैं दोस्तों। क्लास 9 मैथ है दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लाए हैं दोस्तों। आपको यहाँ से पहले प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि 1.1 का टोटल बेसिक से हम बता दिए हैं, वहाँ पर जाकर के देखिए। पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे और दूसरा वीडियो आपका चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, उतना हम हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए मेरा पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। क्या कर रहा है कि क्वेश्चन 1 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है दोस्तों। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। उत्तर में है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। ये सत्य है दोस्तों। क्या है? सत्य है। अब इसका कारण समझते हैं दोस्तों। सबसे मेन पॉइंट होता है इसका कारण दोस्तों। कारण क्या है दोस्तों? कारण यह है कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है दोस्तों। क्या? वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए इसका 2 चलते हैं। आई संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, ठीक ना। कहा प्राकृतिक संख्या। चलिए उत्तर में इसका समझते हैं दोस्तों। उत्तर में समझते हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। चलिए उत्तर में कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। असत्य है दोस्तों, ठीक ना। कारण समझिए। रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या होती है, परंतु बिंदु पर हो यह संभव नहीं है दोस्तों, ठीक ना। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, तो इसलिए यह क्या अपरिमेय संख्या है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है दोस्तों आपका। चलिए यह क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है दोस्तों। तो आपका उत्तर में रहा दोस्तों प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। तो असत्य है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, असत्य है दोस्तों, ठीक ना। चलिए इसका कारण समझते हैं दोस्तों। इसका कारण समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। कारण क्या करा? कारण में क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों अपरिमेय संख्या नहीं होती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, अच्छा समझिएगा, ठीक ना। कोनो हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यदि नहीं है तो एक संख्या के वर्ग दीजिए हो एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक ना। कह रहा है कि आपका यहाँ पे उत्तर में देखिए क्या कर रहा है। इसके दिमाग से चलते हैं। उत्तर में सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम घनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर के 9 का उदाहरण लेते हैं दोस्तों। आप 1 से लेकर के कहीं तक के ले लीजिए, जहाँ परिमेय रहेगा वो परिमेय ही रहेगा और परिमेय रहेगा और परिमेय ही रहेगा दोस्तों। जो रूट में से बाहर निकल जाए, जो रूट में से बाहर निकल, जैसे रूट 4 है, ठीक है। क्या है? रूट 4 है, ये बाहर निकलेगा तो 2 होगा दोस्तों। जो रूट में से बाहर निकल जाए वह परिमेय संख्या होगा, जो रूट में से बाहर नहीं निकले वह अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट 1 का परिमेय संख्या होगा रूट 2, यह बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। रूट 3 यह भी बाहर निकलेगा अपरिमेय संख्या होगा। रूट 4 बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जो रूट में से बाहर निकल जाए, ठीक है ना, परिमेय संख्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 क्या करा आपका? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है दोस्तों। किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? सोल्यूशन हम यहाँ पे बना दिए गए हैं दोस्तों। हम बना दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के साथ दोस्तों, ठीक ना। फिगर के साथ यहाँ पे आ गया दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मूल बिंदु बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से आप अच्छा समझिएगा। सबसे पहले एक मूल बिंदु लेना है, ठीक है ना। मूल बिंदु से एक रेखा खींचना है 90 डिग्री का, ठीक है ना। वहाँ से रूट 5 को एक सेंगल में लेना है, 1 2 रूट 5 लेना है। 1 2 से वहाँ पे रूट 5 बनाए। यहाँ इधर यहाँ प्लस चलेगा दोस्तों, इधर प्लस चलेगा क्योंकि यहाँ पे x चलेगा। इधर y1 x1 चलेगा दोस्तों। यह y है तो यह y डैश हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा कि नहीं होगा? चलिए ये y डैश हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है इसी कोण हो गया, ठीक है ना। यहाँ से डी कोण हो गया, यहाँ से एक डी भी कोण है। देखिए समकोण त्रिभुज कितना है? 1 2 3 3 समकोण त्रिभुज यहाँ बना है, एक 4, ठीक है ना।
4 समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। यहाँ से आप एंगल्स लिए, यहाँ एंगल्स लिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या करा, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा दोस्तों। ओ बी का स्क्वायर बराबर रूट 2 का 2 होगा दोस्तों। ओ बी बराबर होगा रूट स्क्वायर कोण रूट हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब समकोण कोण बी ओ सी में पाइथागोरस परिमेय से लेंगे दोस्तों। जैसे हम बनाए हैं वैसे ही आपको उतारना भी है कॉपी पे, ठीक ना, और रिवाइज करना है, ठीक ना। चलिए आप देखिए, इसको हम लेते हैं, अच्छा समझते हैं दोस्तों। ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर बराबर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, ओ सी बराबर रूट 3, ठीक ना। यहाँ पे अब आप समकोण त्रिभुज जो है सी ओ डी में पाइथागोरस परिमेय से लेंगे दोस्तों। ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ओ डी का स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों, 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ डी बराबर 4 का 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब समकोण डी ओ ई में पाइथागोरस परिमेय से लेंगे दोस्तों। पाइथागोरस परिमेय लिखना ही महा जरूरत है दोस्तों, नहीं तो आपका 1 मार्क काट ही लेगा दोस्तों परीक्षा बोर्ड एग्जाम वाला, ठीक ना। पाइथागोरस परिमेय में आप लिख लीजिएगा, यह यूनिक बन जाता है दोस्तों, ठीक ना, कुछ यूनिक बन जाता है दोस्तों, ठीक। चलिए अब यहाँ से आप लोग को समझ आते हैं दोस्तों। क्या करा है कि ओ ई का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक ना। ओ ई का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ओ ई का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे अब हम समझा, अब 0 को केंद्र और ओ ई को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को ओ ई पर प्रतिष्ठित करता है दोस्तों, ठीक ना। जहाँ ओ ई बराबर ओ ई डैश बराबर रूट 5 है दोस्तों। देखिए इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ना, तो आप क्लास 10th का मैथ बनाइएगा ना, क्लास 10th का मैथ, ठीक ना दोस्तों, तो उसमें आपको बहुत इजी आएगा दोस्तों। क्लास 9 का एनसीईआरटी आप बना लीजिएगा, तो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बनाइएगा आप लोग, तो बहुत आसान रहेगा दोस्तों, बनाने में मज़ा आएगा दोस्तों। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको हर एक वीडियो डाल देंगे दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का अच्छा से एनसीईआरटी पैटर्न पे चाहिए। इस वीडियो को देख लीजिए अंतिम तक, ठीक ना, इन तक देख लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। चलिए।